कहना चाहेंगे? देखिए, आज देश में भूमि अधिग्रहण एक बड़ा मुद्दा है। 2013 में सरकार इसको लेकर आई थी, लेकिन उसमें कुछ सुधार हुए थे, लेकिन बाद में मोदी सरकार ने 110 सांसदों को बाहर निकालकर जिस तरीके से गुप्त रूप से उसमें फेरबदल करके देश के किसानों मजदूरों किसानों को भी मजदूर बनाने पर तुली हुई है सरकार। हमारा ये विरोध है कि जब भी आप अधिग्रहण करें तो जिस दिन आप किसानों को मुआवजा दें उस दिन को उस वर्ष को आधार मानकर उस समय का सर्किल रेट का 6 गुना या फिर उस समय के आसपास की मार्केट वैल्यू का 2 गुना भुगतान करेंगे, तभी किसान आपको ज़मीन देगा, न तक किसी कीमत पर किसान अब ज़मीन देने वाला नहीं। और पुरानी जितनी भी योजनाएं हैं, पिछले 20-30 सालों में जितनी भी पुरानी योजनाएं करी गई हैं, उनमें सभी को 2013 के कानून से मुआवजा दिया जाए और 10% डेवलप प्लाट भूखंड किसानों को दिया जाए। जिस तरह से आज ज्ञापन देने के लिए आपने बोला है, उसके लिए जो प्रशासन है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अभी यहाँ प्रशासन कोई आया नहीं है। अभी हमारी पंचायत चल रही है। हमने 5 बजे का 4 बजे के बाद हमने कहा था, लेकिन अभी हमारे बहुत सारे बाहर के वक्ता आए हैं, तो सभी अपनी बात रखेंगे। अभी आधे घंटे और पंचायत चलेगी, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। हम लोग सड़कों पर निकलेंगे और तमाम चीज़ें जो ज्ञापन है, सरकार अगर यहाँ अधिकारी नहीं आएंगे तो हम सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए सभी किसान पूछ करेंगे और उनको वहाँ पर जाएंगे। लखीमपुर के किसान लगभग 14 सालों से लगातार निरंतर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उपलब्धि नहीं मिली। नहीं, उपलब्धि है। अंदर की बात मैं आपको बता दूं, उपलब्धि है। किसानों की जमीन, उस योजना को सरकार को निरस्त करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम ऐसे निर्देश आ गए हैं कि जिसमें जो 5 साल में अगर आप मुआवजा नहीं दे पाते और ज़मीनों पर कब्जा नहीं ले पाते तो उस योजना को निरस्त माना जाएगा। लखीमपुर के राजापुर के किसानों की 5 बार सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण की पूरी तरीके से। जो ज़मीन थोड़ी 100-200 बीघे बची है गांव के, उन गांव के किसानों को पूरी तरीके से भूमिहीन करना चाहती है। और पिछले 8-9 सालों से मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमारे किसानों के दम पर हमने आज भी उस ज़मीन पर कब्जा नहीं करने दिया। और वहाँ के किसानों को मैं, राजापुर के किसानों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वहाँ के एक भी किसान ने अभी तक मुआवजा नहीं उठाया। इसलिए हमारी लड़ाई जिंदा है, सरकार को बैकफुट पर जाना। जिस तरह से पूरे भारत देश से आपको सहयोग मिला है, किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सहयोग मेरे लिए व्यक्ति के लिए नहीं, ये सहयोग दशहरी संगठन और उत्तर प्रदेश के और देश के तमाम किसान संगठनों और किसानों की मांग पर यहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए। हमारा सभी का एक मकसद है कि किसानों के साथ किसी भी तरीके की ज्यादती न की जाए। किसान देश का अन्नदाता है। किसी भी उद्योगपति के पास, अडानी के पास कितना भी पैसा होगा, लेकिन शाम को वो रोटी जरूर खाएगा। इसलिए हमारा मानना है सरकार किसानों से टकराने की हिमाकत न करे। एक बार प्रधानमंत्री को हम लोग झुका चुके हैं कि देश का किसान झुका चुका है। ज़रूरत पड़ी तो दोबारा सारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और जहाँ जहाँ स्टेट में इनकी सरकार है, उनको भी झुकाने का काम करेंगे, किसी भी पार्टी की सरकार। कई लड़ाइयाँ आपने लड़ी और आपने जीती भी हैं, तो किसानों की उम्मीदें आपसे बहुत हैं। नहीं, देखिए, हम किसी लड़ाई में जब कोई किसान हमारे पास आता है और उसने हम पर विश्वास कर लिया, तो मैं उस लड़ाई को अपनी व्यक्तिगत लड़ाई मानकर अपनी जान की कुर्बानी देने तक तैयार रहता हूं। इसलिए मैं समझता हूं शायद किसान हम पर भरोसा कर रहे हैं, और इसे मैं अपने साथी और अपने जो बुजुर्ग हमारे हैं, इन लोगों की आशीर्वाद समझकर ये हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इन लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि तमाम अनुभवी 60-70 साल 80 साल के किसान नेता, वो लोग अगर हमको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे साथ, मेरे साथ संगठन के और तमाम हमारे सहयोगी जितने भी यहाँ पीछे संगठन के लोग खड़े हैं, इन लोगों ने भी अच्छा काम किया होगा, तभी यहाँ पर आज इतने लोग इकट्ठे हुए। और ये जितनी भीड़ भी यहाँ दिख रही है, कम हो या ज़्यादा हो, ये सब अपने पैसे से, अपने व्यवस्थाओं से, अपनी गाड़ियों से, अपने साधनों से आए हैं। इनको किसी को सरकारी पार्टियों की रैलियों के तरह के बसों में भरकर नहीं आया। आप देख रहे हैं कोई बस नहीं है, सभी प्राइवेट अपनी गाड़ियों से यहाँ पर इस कार्यक्रम में दादाजी हैं, उसकी लिस्ट है। करके धूप में और नीचे बैठ करके हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ऐसे नेता को नमन करते हैं, सल्यूट करते हैं कि मनीष यादव जैसा नेता हमारे बीच में जलवागर है। इसकी प्रेरणा से तमाम सारे लोग पंजाब से और पूरे भारत से यहाँ पे आके बैठ गए। हमारे सरदार जी जो पंजाब से चल करके आए हैं, वो किसानों के लिए, और तमाम नेता जो हमारे तमाम प्रधानगण जो आए हुए हैं, लखीमपुर, तमाम प्रांतों से लोग आए हुए हैं, साथियों का सम्मान करना चाहते हैं। हमारे बीच में हरदोई से
जो है अजय जी, रिंकू जी, पूरी टीम का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आकर के मंच पर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठने का काम करिए। बैठा हुआ है। सभी किसान नेता वही बैठे हैं जिसको जहाँ जगह मिले। अजय भाई, रिंकू भाई, हामिद चचा, कहर सिंह जी, आप पूरी टीम का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। एक है जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय संविधान। मोदी सरकार के साथ जय जवान, जय किसान, जय संविधान। हमने मुद्दा उठाया है। साथियों, आज हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ कम से कम ज्यादा और किसानों के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सरकार हमारे सिर्फ झूठ में सम्मान की बात करती है, बल्कि वो हमारा अपमान कर रही है। किसानों की वो कोई लड़ाई नहीं सुन रहे हैं, किसानों की कोई समस्या नहीं सुन रहे हैं। किसान उनके लिए जानवर से बदतर हो चुका है आज की डेट में। एक मीटिंग भी की है और उसके अंदर जो है कि आगे की जो रणनीति है किस तरीके से बनाई जाएगी और कर्जा मुक्ति का भी है, इसके अंदर है हमारा रैली का जो। साथियों, मैं इस शेर के साथ अपने तमाम वक्ताओं को दावत देना चाहता हूँ कि आने तो आते हैं, ये तूफान क्या ले जाएंगे। राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन, साथियों, भारतीय किसान यूनियन आज ये बहुत बड़ा सभी सम्मानित संगठन हमारे बीच में जो सर्किल ऐतिहासिक पल रहा है। जो किसानों की जमीन आज हम बहुत बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। जो फसलों के मूल्य का विषय है, सवाल है, उस पे हम लोगों का बड़ा पूरे भारत वर्ष में ये आंदोलन सक्रिय है। बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय जो चल रहा है, डल्लेवाली जगजीत सिंह डल्लेवाली, जुल्म होगा, अत्याचार होगा, उनके आमरण अनशन का है, यानी गांधी का 31 दिन का आमरण अनशन, तो हम लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। 26 दिन का हो गया, इनका आमरण अनशन हो गया।